प्रश्न पत्र गंगा के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे होंगे और संस्कृत की सेवा में लगे होंगे और अपनी भी संस्कृत की सेवा यानी कि अपनी सेवा। और आज हम फिर से एनटीए यूजीसी नेट हायर के लिए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए साथ में अभ्यास करते हैं। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड हायर प्रश्न पत्र गंगा एपिसोड लिखा है, संस्कृत कोड। आइए, वाजसनेयी माध्यम दिन संहिता संबंधिता अस्ति। वाजसनेयी जो है कह रहे हैं कि वाजसनेयी माध्यम दिन संहिता संबंधिता अस्ति। वाजसनेयी माध्यम दिन संहिता जो है यह किससे संबंध है, ऐसा आप संबद्ध है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यह संबद्ध है किससे? शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर देखिएगा, लिखा है वेदा अपौरुषेयाः सन्तीति मतमस्ति। वेद अपौरुषेय हैं, ऐसा किसने माना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा मानने वाले कौन है? ऐसा मानने वाले महर्षि दयानंद है। ऐसा कौन मानते हैं? महर्षि दयानंद मानते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ वैतान श्रौत सूत्रम केन वेदेन सह संबद्धमस्ति। वैतान श्रौत सूत्र जो है यह किस वेद के साथ संबद्ध है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो वैतान श्रौत सूत्र जो है आपका अथर्ववेद के साथ संबद्ध है। किसके साथ संबद्ध है? अथर्ववेद के साथ संबद्ध है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है सनपिते वसूनवे ने सूपायनो भवा सचस्वान स्वस्तये। ये देखिए ऋग्वेद का मंत्र है, इसको ऐसे ही उच्चारित किया जाता है, सनपिते वसूनवे ने सूपायनो भवा सचस्वान स्वस्तये। अस्य मंत्रस्य का देवता अस्ति। इस मंत्र के देवता आपसे पूछ रहे हैं, तो कौन? अभी अग्नि का वर्णन, अग्नि देवता हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा है मुंडकोपनिषद केन वेदेन। मुंडकोपनिषद किस वेद के साथ संबद्ध है? तो अथर्ववेद के साथ संबद्ध है। मांडुक्य जो है किसके साथ संबंध है? अथर्ववेद के साथ। बृहदारण्यक जो है किसके साथ? बृहदारण्यक ईश यजुर्वेद के साथ। ऋग्वेद के साथ ऐतरेयोपनिषद। सामवेद के साथ छांदोग्योपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद के साथ श्वेताश्वतरोपनिषद। किसके साथ? श्वेताश्वतरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है, और खाली यजुर्वेद दिया हो तो यजुर्वेद का। ये 6 नंबर पे देखिए लिखा है षड्विंश ब्राह्मण इति ग्रंथः केन वेदेन सह संबद्धोस्ति। षड्विंश ब्राह्मण जो है वह आपका संबद्ध है सामवेद के साथ। ठीक है, किसके साथ संबद्ध है? सामवेद के साथ संबद्ध है। और उसके बाद यजुर्वेद के साथ क्या पूछ रहे हैं? षड्विंश ब्राह्मण। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं भैया, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये जो है षड्विंश ब्राह्मण किससे संबंध है? सामवेद से संबंध है। आइए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, तलवकार आरण्यक। तलवकार भी बोलते हैं, कहीं कहीं तवलकार भी बोलते हैं। गीता प्रेस की किताबों में तलवकार मिलता है ना। आरण्यकम केन वेदेन सह संबद्धमस्ति। किस वेद के साथ संबद्ध है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो सामवेद के साथ संबंध है। किसके साथ संबंध है? सामवेद के साथ संबंध है। आइए अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न है, लिखा है विश्वामित्र नदी सोक्तस्य कह ऋषि अस्ति। शतार्चिनो गत्समदः विश्वामित्रश्च वामतः। आप तो जानते ही हैं, तो इसके ऋषि कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र हो जाएंगे। शतार्चिन गत्समद विश्वामित्र। तृतीय मंडल के ऋषि भी विश्वामित्र हैं। क्रम से 10 मंडलों के ऋषि हैं शतार्चिन गत्समद विश्वामित्र। शतार्चिनो गत्समदः विश्वामित्रश्च वामतः वामनः अत्रि भरद्वाजो वसिष्ठश्च कांडव मधुच्छंदा भृगुस्तथा। ये जो है 10 मंडलों के 10 ऋषि ऐसे सामान्य रूप में माने जाते हैं, विशेष रूप में अलग हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है पुरुरवा उर्वशी सूक्ते कति मंत्र सन्ति। 18 मंत्र है पुरुरवा उर्वशी सूक्त में। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। यम यमी में कितने मंत्र हैं? 14 मंत्र हैं। यम यमी में कितने मंत्र हैं? 14 मंत्र हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है यम यमी संवाद सूक्त किससे संबद्ध है? ऋग्वेद से संबंध है। कठोपनिषद यजुर्वेद से। किस शाखा से? तैतरीय शाखा से। बृहदारण्य और तैतरीय शाखा से।
और उसके बाद लाट्यायन श्रौत सूत्र किससे संबद्ध है? मांडूक्योपनिषद अथर्ववेद से। और लाट्यायन श्रौत सूत्र किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित। अब आप ही बता दीजिए कौन सा इसका वो हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अधस्तनेषु को ग्रंथा कल्प वेदांतर्गतोस्ति। इन सब में दिए हुए में कौन सा वेद जो है अधस्तनेषु को ग्रंथा, कौन ग्रंथ कल्प वेदांत के अंतर्गत आता है? कल्प वेदांग के अंतर्गत, 6 वेदांग है, तो कल्प वेदांग के अंदर कौन आएगा? पारस्कर गृह्य सूत्र आएगा कि काशकृत व्याकरण आएगा कि ऋग्वेद प्रातिशाख्य आएगा कि पाणिनीय शिक्षा आएगा? बताइए। पारस्कर गृह्य सूत्र आएगा। क्या आएगा? पारस्कर गृह्य सूत्र आ जाएगा आपका। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है कि अधोंकितेषु वेदांग मस्ति। वेदांग है, कौन वेदांग है? तो वेदांग देखिए, ईशावास्योपनिषद वेदांग है क्या? ऐतरेय आरण्यक वेदांग है क्या? मानव शुल्ब सूत्र वेदांग है क्या? शतपथ ब्राह्मण वेदांग है क्या? पूछना चाहते हैं वेदांग कौन सा है इसमें से, तो शुल्ब सूत्र लिखा है यहाँ पे, कल्प का विषय हो गया। वेदांग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आइए अगले प्रश्न पर चलिए। 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, अधिवसति वैकुंठम हरिहि इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति। यहाँ कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? अधिवसति वैकुंठम हरि। अधि आ गया यहाँ पे उपसर्ग, उपान वध्यांग वसः, उपान वध्यांग वसः। इस सूत्र से, इससे अधिवसति वैकुंठम हरि क्या होता है? कर्म संज्ञा विधायक सूत्र से यह सिद्ध होता है, उपान वध्यांग वसः। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षण इति सूत्रस्य उदाहरणं किं भवति? जटाभिः तापसः जपमनुप्रावर्षत मासं कल्याणी लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासो प्रतिपर्यनवः। क्या? तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा? जटाभिः तापसः। इत्थम भूत लक्षण है, उपलक्षण में, चिन्ह में, कारक जटाभिः। तापस क्यों है? जटाओं के द्वारा है। जटाभिः तापसः। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया है, अधिगोपम इत्यत्राव्ययी भाव समासः। अधिगोप यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अधिगोपम इत्यत्राव्ययी भाव समासः कस्मिन् अर्थे भवति? अधिगोपम यहाँ पे अव्ययी भाव समास जो है किस अर्थ में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहने किस अर्थ में होगा? विभक्ति अर्थ में होगा। 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 आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न है। यहाँ दिया गया है कि व्यधिकरण बहुव्रीहि समासे किम ज्ञापकम। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में क्या ज्ञापक होता है? तो क्या बताएंगे आप, क्या ज्ञापक होता है? तो कहेंगे सप्तमी विशेषणे, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? 16 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम व्यधिकरण बहुव्रीहि समासे ज्ञापकम। किम ज्ञापकम? सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम। लाइट चली गई शायद। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है, वर्णानाम अतिसहिता सन्निधि को भवति। क्या होता है? सन्निधि क्या होता है? वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता होता है। संहिता हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 18 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा, अधोलिखितेषु कस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति? शी सर्वनाम स्थानम। किसकी? शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती। शी इत्यस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, निमित्तात् कर्म योगे इत्यत्र योग शब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते को अर्था। निमित्तात् कर्म योगे, यहाँ पर योग शब्द का भट्टोजी दीक्षित के मत में क्या मत है, क्या अर्थ है? तो कह रहे हैं कि भट्टोजी दीक्षित के मत में क्या अर्थ है? तो कह रहे हैं कि संयोग समवाय संबंधौ, संयोग समवाय संबंधौ। तो ये वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न है। यहाँ दिया गया है, अधिरामे भूः इत्यत्र अधि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। अधिरामे भूः है इत्यत्र यहाँ पे
अधि इसका शब्दस्य इस शब्द का कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला विधायकम सूत्रम विधायक सूत्र किमस्ति कौन सा है ऐसा पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं अधिरीश्वरे, क्या है अधिरीश्वरे, ये वाला हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया है को ध्वनि ही अघोष महाप्राण, को ध्वनि ही अघोष महाप्राण अस्ति, कौन सी ध्वनि अघोष महाप्राण है यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। तो कौन सी हो जाएगी, छ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छ, अघोष जिसमें घोष ना हो ऐसी ध्वनि अघोष, और महाप्राण तो ऐसी कौन सी है, छ, च, छ हुआ महाप्राण की नहीं हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। ग्रीम नियम के अनुसार संस्कृत के काता पा इस ध्वनि को जर्मन भाषा में किन ध्वनियों में परिवर्तन होता है। तो 22 का क्या हो जाएगा आपका, ख, थ, फ, यानी कि का ख, ता का थ, पा का फ, यानी कि एक वर्ण आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इसको कह सकते हैं ये अल्प प्राण है, क, त, प वर्ग के प्रथमाक्षर हैं और ये ख, थ, फ वर्ग के द्वितीयाक्षर हैं। का, ख, त, थ, प, फ, यानी कि ग्रिम नियम के अनुसार, ग्रिम नियमानुसारम संस्कृत, ग्रिम नियम के अनुसार संस्कृत के काता पा अल्प प्राण वर्ण जर्मन भाषा में किसमें परिवर्तित होंगे, ख, थ, फ महाप्राण में परिवर्तित हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया है। संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति, संस्कृत भाषा भैया श्लिष्ट योगात्मक है, चीनी भाषा अयोगात्मक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ 24 नंबर प्रश्न है। ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति, ग्रीक भाषा जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। तो कह रहे भारोपीय परिवार की भाषा है। ग्रीक भाषा कैसे किस परिवार की है, भारोपीय परिवार की है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 25 नंबर, संस्कृतस्य शतम इत्यस्य कृते केन्तुम इति अयम शब्दः कस्यां भाषायां विद्यते। संस्कृत का शतम यह जो शब्द है, केन्तुम इत्ययम शब्दः, केन्तुम यह जो शब्द है किस भाषा में विद्यमान है ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। तो किस भाषा में विद्यमान है, लैटिन भाषा में विद्यमान है। किस भाषा में विद्यमान है, लैटिन भाषा में विद्यमान है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, सिंधी भाषायाः विकासः, सिंधी भाषा का विकास किस प्राकृत भाषा से हुआ है। अभवत लंग लकार लट है ना। तो कह रहे सिंधी भाषा का विकास किस प्राकृत भाषा में हुआ है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए भैया किस प्राकृत भाषा में हुआ है, बोलिए। पैशाची प्राकृत में हुआ है, किशोर सेनी में पैशाची प्राकृत में हुआ, बिल्कुल सही। तो पैशाची प्राकृत में संस्कृत भाषा का विकास हुआ है, माने हिंदी भाषा का विकास प्राकृत भाषा में हुआ है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा 27 नंबर यह प्रश्न है, लिखा है सत्कार्यवादस्य सिद्धिः कस्मात् हेतोः न भवति। सत्कार्यवाद जो सांख्य कारिका में बताया गया है उसकी सिद्धि किस हेतु से नहीं होती है। सत्कार्यवाद की सिद्धि के कुछ हेतु बताए गए हैं सांख्य में। हेतु कौन कौन से हैं वो आपको यदि पता हो तो कस्मात् हेतोः न भवति यह भी आपको पता चल जाएगा। असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। कह रहे हैं कि सर्वस्मात् सर्वसंभवा भावात्, मक्खी रानी हट जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न ही बदल दी मक्खी महारानी, 27 नंबर चल रहा था और कह रहे हैं कि सर्वस्मात् सर्वसंभवा भावात्। सत्कार्यवाद की सिद्धि का हेतु कौन नहीं है, सर्वस्मात् सर्वसंभव भवात्, संभवात् यह हेतु नहीं है। असदकरणात् उपादान ग्रहणात्, असदकरणात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, परंतु सर्वस्मात् सर्वसंभवात् ना, ये नहीं, तो बी वाला नहीं होगा।
आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है प्रधान पुरुषयोः को धर्मः समानः। प्रधान पुरुष का कौन सा धर्म समान है? त्रिगुणत्व। समान की बात कह रहे हैं तो अहेतुत्व क्या है? समान है। कहते हैं त्रिगुणत्व और सामान्यत्व, सामान्यत्वम अचेतनत्वम प्रधान पुरुषयोः को धर्म समान। कौन सा धर्म समान? अहेतुत्व तो दोनों का समान है, पर त्रिगुणत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व नहीं समान है ना। तो कह रहे हैं कि अचेतनत्व, कहते हैं व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, कहते हैं ना विपरीत है उनसे, तो व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, व्यक्त के विपरीत अव्यक्त है कि नहीं। तो पर दोनों में ए वाला जो गुण है, ये वाला गुण समान है, अहेतुत्व गुण क्या है? समान है। हट जाओ। कह रहे हैं अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। 29 नंबर प्रश्न है आपका। कह रहे अव्यक्तम कस्मात् हेतोः कारणम भवति। अव्यक्त जो है किस हेतु से कारण होता है? तो कह रहे हैं क्या? परिमाणवत्वात्। परिमाणवत्वात्, कारण क्यों? अव्यक्त जो है, अव्यक्त किसे कहते हैं जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि अव्यक्त जो है कस्मात् हेतोः कारणम भवति, अव्यक्त किस लिए कारण होता है? क्योंकि परिणाम वाला होता है, परिमाणवत्वात्, परिमाण वाला होता है। तो ये वाला बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है प्रकृति पुरुषयोः संबंधः कीदृशो भवति। तो कहते हैं पंगुवंधवत। पंगु माने लंगड़ा, जो चल नहीं सकता है, वो कौन है? प्रकृति। अंधा कौन है? पुरुष। अंधा कौन है? पुरुष। प्रकृति लंगड़ी है, सही कह रहे हैं ना। प्रकृति पुरुषयोः संबंधः कीदृशो भवति। प्रकृति पंगु है और पुरुष क्या है? अंधा है। ठीक है। तो कहते हैं कि वो कहते हैं नानाश्रया पुरुषस्य निवर्तयित्वा नानाश्रया नटवत, ऐसे कुछ आया, नटवत वर्तते प्रकृति करके, मतलब विचित्र प्रकार के गुण धर्मों को दिखा करके पुरुष को क्या कर देती है? मुक्त कर देती है प्रकृति, है ना। तो वही चीज याद आ रही है। तो ये प्रश्न देखिएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। रंगस्य दर्शयित्वा, है ना, रंगस्य दर्शयित्वा यही कारिका है। अध्यारोपः किम भवति। अध्यारोप क्या होता है पूछ रहे हैं। वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप कर देना क्या होता है? अध्यारोप होता है। शुक्तौ इदम रजतम, शुक्ति में जो सीपी होती है और आप कह दें इदम रजतम, रज्जौ अयम सर्पः, रज्जु में आप सर्प की प्रतीति कर लें, और शुक्तौ इदम रजत, इदम रजतम में सीपी में रजत की प्रतीति कर लें, तो वस्तु में अवस्तु का आरोप आप कर लिए, वही अध्यारोप होता है। ठीक है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है। आवरणम कस्य शक्तिरस्ति। आवरण जो है वो किसकी शक्ति है? आवरण जो है किसकी शक्ति है? तो कह रहे हैं 32 नंबर प्रश्न है। तो आवरणम कस्य, आवरण विक्षेप, दो शक्तियां होती हैं, अज्ञान की होती हैं। किसकी होती हैं? अज्ञान की होती हैं। 32 का क्या हो जाएगा आपका? बताइए भैया। अज्ञान हो जाएगा ना। 33 नंबर देखिएगा, वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर कस्य गणना न होती। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर में किसकी गणना नहीं होती, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। बुद्धि की गणना होती है, मन की गणना होती है, प्राण की गणना होती है, आकाश की गणना होती है। बोले किसकी गणना नहीं होती है? आकाश की गणना नहीं होती भाई, प्राण की गणना नहीं होगी। सूक्ष्म शरीर कैसे, लिंग शरीर कैसे बनेगा? मन की गणना नहीं होगी, लिंग शरीर कैसे बनेगा? बुद्धि नहीं होगी, लिंग शरीर कैसे होगा? इन तीनों से मिलने के बाद लिंग शरीर बनता है। ठीक है। आइए अगले बात, तो ये डी वाला हो गया ना सही। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु कस्य पदार्थस्य निम्नांकितेषु ग्रहणम नास्ति। गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु, गौतम सूत्र में उक्त षोडश पदार्थों में किस पदार्थ की निम्न नीचे लिखे हुए गणना नहीं है। तो कह रहे हैं किस प्रकार की किसकी गणना नहीं है? कह रहे संशय, विशेष, अवयव, निर्णय, है ना, ये सब बता दी। संशय, विशेष, अवयव, निर्णय। तो ये आपसे पूछ रहे हैं किसकी गणना नहीं है। तो कह रहे हैं किसकी गणना नहीं है? विशेष की, विशेष पदार्थ की गणना नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है 35 नंबर, मृत
पिंड घटस्य कीदृशम कारणम उच्यते, मिट्टी का पिंड घट का किस प्रकार का कारण होता है? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, समवायी, समवायी कारण। कैसा कारण होता है? तो कहते हैं समवायी कारण होता है। कैसा होता है? समवायी कारण होता है। कैसा कारण होता है? समवायी कारण होता है। देखिए मक्खी महारानी हट जाइए आप, समवायी कारण होता है। देखिए समवायी कारण हो गया कि नहीं भैया? आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है यदा यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम, यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते तदा अनयोरिंद्रियार्थ सन्निकर्षः का, जब चक्षु के द्वारा घटगत रूपादि गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है, घटगत रूपादि ग्रहण कर लिया जाता है, तो सन्निकर्ष कौन सा होता है आपसे पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि संयुक्त समवाय होता है। कौन सा होता है? संयुक्त समवाय होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 37 नंबर प्रश्न है, जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् कीदृशो हेतु, जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् कीदृशो हेतु, कैसा हेतु है? तो कह रहे हैं कि केवलान वही है कि क्या है? केवल व्यतिरेकी है, अन्वय व्यतिरेकी है कि असद असद हेतु है? क्या है? असद हेतु है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो केवल व्यतिरेकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, जीवित शरीर जो है सात्मक है। चूंकि क्यों, यानी कि यहाँ जीवित शरीरम कठिन मत समझिए, लिखा है ये जीवित शरीरम, जिंदा शरीर, सात्मकम आत्मा के साथ वाला है। तो प्राणादिमत्वात्, क्यों? प्राणादिमत्वात् प्राण होने से। तो ये कैसा पूछ रहे हैं कि कैसा हेतु है? केवल व्यतिरेक हेतु है। कैसा हेतु है? केवल व्यतिरेक हेतु है। आइए अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है साध्य अभाव साधकम, साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य विद्यते सह हेत्वाभासो अन्नम भट्टेन केन नामना प्रोक्तः। अन्नम भट्ट यानी कि तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट, तत्व तर्क संग्रहेन केन नामना प्रोक्ता, तर्क संग्रह में किस प्रकार से आया हुआ है? तो ये आपसे जानना चाहते हैं। सत प्रतिपक्ष नाम से आया है। किस नाम से? सत प्रतिपक्ष नाम से आया। सा यस्य साध्याभाव साध बोलते हैं ना वहाँ, यस सूक्ति आई, यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सत प्रतिपक्षः। आया कि नहीं आया? मूल रटिए, यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सत प्रतिपक्षः। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला देखिएगा 39 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, तर्क संग्रहे तर्क लक्षणम के मुक्तम, तर्क संग्रह में तर्क का लक्षण क्या बताया गया है, ये आपसे पूछना चाहते हैं। तो कह रहे हैं क्या बताया गया है बताइए। तो कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान को कि व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः सन्निकृष्ट संयोग हेतु एकस्मिन् धर्मेण विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाह्य ज्ञानम। क्या है? कह रहे व्यापारोपेण व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः व्यापकारोपः, ये तर्क संग्रह में तर्क का लक्षण बताया गया है। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्क लक्षणम, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्क लक्षणम, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्क लक्षणम। हुआ कि नहीं हुआ? आइए अगले प्रश्न पर चलिए। 40 नंबर प्रश्न देखिए, अभाव प्रत्यक्ष अन्नम भट्टानुसारम कह सन्निकर्षो अंगीकृतः। अभाव के प्रत्यक्ष में है ना, कहते हैं ना भूतले घटो नास्ति, भूतल में घटा नहीं, विशेष विशेषण भाव बताया कि नहीं बताया? तो कहते अभाव प्रत्यक्ष अन्नम भट्टानुसारम कह सन्निकर्षो अंगीकृतः। तो कहते हैं विशेषण विशेष भाव। भैया यह भूतले घटो नास्ति, ये भूतले रविंद्र नास्ति, इस भूतल पे रविंद्र नहीं है, ये कैसा सन्निकर्ष है? तो विशेषण विशेष भाव सबसे अंतिम वाला हो गया है, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष है। आइए अगर 6 सन्निकर्ष होते हैं ना। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ, गंधवत्वम कस्य लक्षणम, गंधवान गंधवती तत्र गंधवती पृथ्वी सा नित्या द्विविधा च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय वेदात। कहा गया कि नहीं कहा गया है? तो पृथिव्याः गंधवत्वम लक्षणम, गंधवत्वम कस्याः लक्षणम, पृथिव्याः लक्षणम, पृथिव्याः लक्षणम किम, गंधवत्वम। हो गया कि नहीं हो गया? सही बोले हैं कि नहीं बोले हैं? आइए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हो कविराज कविराज राज मुकुटालंकार हीरा
मामल्ल देवी चयम। पितर किसके हैं भैया? श्रीहर्ष के। श्रीहर्षो निपुणः कवि परिषद पेशा गुण ग्राहिणी। मक्खी रानी कहीं है क्या? देखिए भैया हमारे। हाँ अब हट जाओ, कितने नंबर पे ला दिए? श्रीहर्ष के बारे में, कविराज राज मुकुटालंकार हीरा मामल्ल देवी च अयम श्रीहर्षः कस। इसके मतलब कस्य पितरौ कविराज राज मुकुटालंकार हीरा मामल्ल देवी। हीर कविराज राज मुकुटालंकार हीरा और मामल्ल देवी श्रीहर्ष के पितरौ। कस्य पितरौ? श्रीहर्षस्य पितरौ। हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है। हट जाओ, इनमें भी इतना ब्लड होता है लग रहा है। हटो बेटा हटो हटो हटो, डर ही नहीं रहे हो तुम। 42 नंबर प्रश्न, ठीक है 42 हो गया है। 43 नंबर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है अधस्तन युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। भैया डायरेक्ट मिला लीजिए, समय है नहीं। दंडी 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट, बाणभट्ट का क्या हो जाएगा? हर्ष चरितम। श्रीहर्ष का क्या हो जाएगा? नैषधीय चरितम। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। कितना हो गया? इसका नंबर कौन सा होगा? बी होगा। देखिए आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, 10 कुमार चरित्र में नायक कौन है? राजवाहन है। कौन नायक है? सही कह रहे हैं आचार्य, 10 कुमार चरित्र में नायक कौन है? राजवाहन है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। विश्वनाथ मतानुसारम वीर रसः कतिविधा। विश्वनाथ के मत के अनुसार वीर रस कितने प्रकार का है? चतुर्विधा। चतुर्विधा। वीर रस कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। हास्य कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न है, लिखा है बृहत्त्रय्याम न गण्यते। बृहत्त्रयी में भैया इसकी रघुवंश की गणना नहीं होती है। ठीक है, बृहत्त्रयी में किसकी गणना नहीं होती है? रघुवंश की गणना नहीं होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ थोड़ा बता देते हैं। नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम विद्वानों का औषधि है। नैषधम विद्वद औषधम। और नैषधीय चरितम कितने सर्ग? 22 सर्ग। कितने सर्ग? 22 सर्ग। किसकी रचना? श्रीहर्ष की रचना। रघुवंशम कालिदास कितने सर्ग? 19। लघुत्रयी में आता है 19 सर्ग। कितने? 19। किरातार्जुनीयम 18। शिशुपाल वधम 20। किरातार्जुनीयम 12वीं और शिशुपाल वधम माघ का है। किरातार्जुनीयम पर टीका किसकी है? श्री मल्लिनाथ की। कौन सी है? घंटापथ है। सर्वांकसा किस पे है? आप बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिएगा। शिशुपाल पे सर्वांकसा एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग भी देखिएगा। 47 नंबर पे प्रश्न पे आइए कि गद्य काव्यम नास्ति। गद्य काव्य नहीं है। तो भैया गद्य काव्य जो है ना वो बुद्धचरित नहीं है। कौन नहीं है? बुद्धचरित नहीं है। सही कह रहे हैं आचार्य। तो किसका है ये? अश्वघोष का है। ये दंडी का है। कादम्बरी बाणभट्ट का है। हर्षचरितम बाणभट्ट का है। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, 48 नंबर पे आइए। 48 पे लिखा है केन कविना बौद्ध धर्म से प्रचारार्थम काव्यानि लिखितानि अश्वघोषेण लिखितानि। इनका एक और रचना है सौंदरानंदिनी का है ना, अश्वघोष का ही। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला अच्छा अगले वाले प्रश्न पर देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है नैषधीय चरिते कति सर्गा सन्ति। अभी तो हम आपको बता के आ रहे हैं 22 सर्ग हैं। हमको भी नहीं पता था ये प्रश्न आ जाए। किसी ने द्वाविंशति कहाँ लिखा है? ये लिखा है। अरे देखिए अभी अभी बताए थे आपको, वही आ गया एकदम। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, यहाँ लिखा है किरातार्जुनीय महाकाव्य से कथा वस्तु कुतः ग्रहीता। किरातार्जुनी का जो कथा वस्तु है वो लिया है महाभारत के वन पर्व से। शिशुपाल वध का महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से। आदि पर्व से। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखिए हो गया। अगला प्रश्न नहीं है। लाइव क्लास सुबह 8 नहीं है। लाइव क्लास सुबह 8 शाम 8 और मस्ती से देखिए और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीक्षा बहन के साथ हम आपके साथ विदाई लेते हैं। नमस्ते संस्कृताय।